राम राम लागदर है के कवा था रेलवे एनटीपीसी के अंदर कम फॉर्म भरे जाएंगे, झंडे गाड़ देंगे, टॉप कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, इजीली सिलेक्शन ले लेंगे। तो भाई सारे की सारी आपकी ख्वाहिशों के ऊपर पानी फिर चुका है। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में एक बार फिर से स्वागत करूं। तो भाई रेलवे एनटीपीसी का भाई कितने फॉर्म भरे गए हैं भाई, उसका डाटा आरटीआई रिप्लाई से सुबह सुबह आया है भाई। ठीक है, देखने के बाद डाटा शॉक हो जाओगे। 58 लाख के करीब फॉर्म भरे गए हैं भाई। पूरा डाटा आपको एग्जैक्ट दिखाऊं तब आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा। ठीक है, एग्जाम डेट से रिलेटेड भी खबर आई भाई, कब आपका एग्जाम हो सकता है। अभी 2 मार्च से तो आप लोगों को पता आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षाएं हैं, लेकिन इसके भी ऊपर हम लोग बात करेंगे। आरटीआई से सुबह सुबह आपका रिप्लाई आया है और लास्ट के अंतिम दिनों के अंदर आपको किस स्ट्रेटजी पे काम करना है, कितना स्कोर आप लोगों के लिए सेफ रहेगा और आपका मतलब कितना का आपको टारगेट लेके चलना है, पिछले साल की कट ऑफ क्या थी, उन सारी चीजों के ऊपर आप इस वीडियो के अंदर कंप्लीट चर्चा करने वाले। देखिए ध्यान से क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मैटर है। जितने भी नए नर और मादा मार्केट के अंदर आए हैं, पंख फैलाए हुए बैठे हैं, सोचने लग रहे हैं पहली बारी के अंदर ही एनटीपीसी के अंदर सिलेक्शन लेके हम लोग मादा को आकर्षित करके शादी कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है भाई। देखो क्या कुछ मामला है। उससे पहले भाई आप लोगों को पता, अगर आप किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके अंदर मॉक टेस्ट की अहमियत कितनी होती है और प्रीवियस ईयर पेपरों की। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर या मॉक टेस्ट लगाने हैं तो भाई टेक्स्ट बुक के ऊपर भाई शिवरात्रि के ऊपर भाई स्पेशल ऑफर आया हुआ है 26 से 28 फरवरी 2025 के बीच में। ये ऑफर आपका सिर्फ कल का और भाई कल रात के 12 बजे ऑफर समाप्त हो जाए, जिसके तहत आप टेक्स्ट बुक का पूरे साल का पास, यानी पूरे साल आप लोग कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का कोई भी, उसके लिए आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो मात्र 351 रुपए के अंदर भाई। ठीक है, और अगर आपको टेक्स्ट बुक का पूरे साल का पास प्रो मैक्स चाहिए, मतलब इसके अंदर आपको नोट्स वगैरह भी मिलेंगे, एआई की खासियत भी मिलेगी, तो आपको 439 रुपए भाई। आपकी चॉइस, आप कोई से बड़ा ऑफर ले सकते हो। कैपिटल अक्षर के अंदर अगर आप जेटीटी कोड यूज करोगे और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक अगर आप उसी से परचेज करोगे तब आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट और भी दे दिया जाए। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड मॉक टेस्ट लगाना चाहता है वो इस ऑफर को ले सकता है भाई। अब देखो आगे बात करते हैं हम लोग। ये तो भाई आपकी आरटीआई भाई, जिसके अंदर टोटल फॉर्म के बारे में बता रखा है भाभाई। 29/1/2025 को ये आरटीआई का सारा सिस्टम हुआ था, लगाई गई थी। ठीक है, अब देखो इसका रिप्लाई है। रिप्लाई क्या है, टोटल आपके 58,40,861 फॉर्म भरे गए हैं भाई। देख लो ध्यान से, ये आपका साफ साफ लिख रखा है 58,40,861 एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड अगेंस्ट द नोटिफिकेशन 5/2024 फॉर द पोस्ट ऑफ एनटीपीसी। देखिए रेलवे एनटीपीसी है, ग्रेजुएट कैटेगरीज फॉर ऑल आरआरबीज। ये सिर्फ आपका कौन सा है, ग्रेजुएट कैटेगरी के लिए है। अब जो +2 पास वाला उसका भी होगा शायद। यहां पर टोटल 6,69,949 एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड अगेंस्ट द नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनटीपीसी कैटेगरीज फॉर आरआरबी मुंबई। अच्छा, ये फिर अलग अलग दे दिए। ठीक है, मुंबई जोन के लिए टोटल 6,69,000 फॉर्म आए हैं। इस टाइप से भाई ये ग्रेजुएट लेवल वाले की बात होने लग रही भाई। ये जो +2 पास वाले हैं उसकी बात नहीं होने लग रही। +2 लेवल वाला रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म अलग है, ग्रेजुएट वाला अलग है, आप लोगों को पता है। ये ग्रेजुएट वाले के अंदर इतने फॉर्म भरे गए, +2 वाले के अंदर तो भाई, क्योंकि +2 पास तो आधा देश है, करीबन ये समझो 80 लाख प्लस फॉर्म मिलेंगे +2 वाले के अंदर। उसकी भी आरटीआई का जैसे रिप्लाई आ जाएगा आपको बता देगा। अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना @J छोटे अक्षर में ARGT टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन आपको 2,13,000 सब्सक्राइबर मिलेंगे। उधर आपको ये मैं आरटीआई वगैरह इन्फॉर्मेशन उधर डालता रहता हूं। अब हम लोग बात करें भाई इसी से रिलेटेड और भी चीजें भाई, जैसे भाई आपका तैयारी कैसे करनी लास्ट के अंतिम दिनों के अंदर और पिछली कट ऑफ क्या थी, उस चीज के बारे में बताऊंगा। पहले तो आप लोग तैयारी, पहले तो पिछली कट ऑफ देख लो। ये देखो भाई, ये आपकी पिछले सालों की अलग अलग जोन की कट ऑफ है भाई, जो भी 2021-22 के अंदर हुआ था आपका एनटीपीसी का भाई। आरआरबी अजमेर की कट ऑफ, ये सबसे छोटी पोस्ट की बताने लग रहा हूं। जोन सी लेवल 2 वाली पोस्ट है ना, उसकी बात मैं करने लग रहा हूं। सबसे छोटी पोस्ट जो हायर पोस्ट थी लेवल 6 वाली, उसकी तो कट ऑफ और भी ज्यादा आई है। अजमेर के अंदर यूआर की 73.28 पे गई है, अहमदाबाद के अंदर 62.01, चंडीगढ़ के अंदर 70.53। ये हर एक जोन की अलग अलग कट ऑफ लगती भाई। ये पूरी लिस्ट अपने टेलीग्राम के ऊपर ही डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल मैंने बता ही दिया @J छोटे अक्षर में ARGT टारगेट के नाम से, या फिर आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और देखो और जोन की देख लो आप लोग। रांची की 71.52, ये सबसे लोएस्ट पोस्ट की बताने लगे, फिर बताऊं। भुवनेश्वर की 68 पे, कोलकाता की आपकी 69 पे। ठीक है, और देख लो आपका चंडीगढ़ भी इधर मिल जाए, सिकंदराबाद की 64, बिलासपुर 68, गुवाहाटी 62। ठीक है, मोटा मोटा ये समझो 70 प्लस नंबर तो चाहिए भाई। ये चेन्नई रहा तुम्हारा सबसे कम कट ऑफ 62 के आसपास। ठीक है, चंडीगढ़ तो आ लिया ना, इधर चंडीगढ़ आया है या नहीं आया देखना एक बार।
चंडीगढ़ आ लिया स्टार्टिंग के अंदर 70, तो नहीं ये लोएस्ट से लोएस्ट पोस्ट में फिर बताना लेवल 2 वाली क्लर्क वाली पोस्ट है, ये सबसे जिसके अंदर सबसे कम सैलरी है उसकी 70.53 पे गई है। हाईएस्ट पोस्ट की तो सोच लेना। तो ये समझो अगर आपको कोई भी पोस्ट लेनी है, 2021-22 की थी, अब कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो आप ये समझो अगर आपको लोएस्ट से लोएस्ट पोस्ट भी चाहिए, लोएस्ट से लोएस्ट छोटी से छोटी पोस्ट भी चाहिए, तो भी आपको कम से कम 70 से 75 के बीच का स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप ये समझना कि आप छोटी से छोटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। वरना जो आप ये पंख फैलाए हुए बैठे हो ना कि कोई मादा आए हमसे आकर्षित होकर, हमारी नौकरी से आकर्षित होकर, और हम लोग मतलब कि फिर उड़ जाएंगे उसके साथ, पंखों के साथ ऐसे ऐसे, तो वो सपने तुम्हारे सपने रह जाएंगे, क्योंकि पंख तुम्हारे कट जाएंगे। क्यों कटेंगे? क्योंकि तुम्हारा नंबर ही नहीं आएगा। अगर 70 से कम तो तुम सोचना ही मत। अगर आप देखो थोड़ा सा और, अब आप मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं अटेम्प्ट कितने करके आए। अब आप ये देखो यार, मैंने क्या बोला कि 70 से 75 के बीच में तो आपके नंबर होने ही होने चाहिए। 1% आपका 1 नंबर का है, तो ये समझो यार कि कम से कम इससे फालतू तो अटेम्प्ट करोगे तभी तो इतने बढ़ेंगे। कम से कम 90 से 95 के बीच में अटेम्प्ट करोगे भाई, 90 तक तो करने ही करने पड़ेंगे, तब नेगेटिव मार्किंग लग के, क्योंकि सारे ठीक नहीं होते अटेम्प्ट किए हुए, तब जाके इतने नंबर बढ़ेंगे तुम्हारे। नेगेटिव मार्किंग भी तो है 1/3 की, ठीक है, तभी तो बारी आएगी। तो इस कट ऑफ के हिसाब से आप लोग थोड़ा देख के चलना, कभी हवाबाजी के अंदर वो करो। चेन्नई जोन अगर भरा है तो 65 के आसपास भी करोगे तो भी काम चल जाएगा भाई। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी तैयारी के बारे में, फिर एग्जाम डेट के बारे में बताऊंगा कब आपका एग्जाम होगा। एनटीपीसी का पैटर्न देखो लो क्या भाई, मैथ के टोटल 30 प्रश्न आने, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का और टोटल आपके 30 नंबर का। रीजनिंग का भी सेम है, जीके के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, टोटल 100% 100 नंबर का पेपर आएगा, 90 मिनट का आपको टोटल समय मिलेगा, और 1/3 की आपकी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है भाई, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या कुछ मामला आपको बताता हूं। मैथ रीजनिंग के अंदर भाई मैक्सिमम बच्चों के, मैक्सिमम बच्चे मैं बताने लग रहा हूं, फुल बट्टे फुल नंबर आते हैं, फुल बाय फुल। कोई आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके अंदर 2 क्वेश्चनों का रिस्क ले सकते हो, 2 क्वेश्चनों का इसके अंदर रिस्क ले सकते हो, मतलब मोटा मोटा 28 तो आपको ठीक करने ही करने पड़ेंगे, तब जाके आप ये समझ लेना कि आप सिलेक्शन के करीब हो। दूसरी बात हम लोग करते हैं जिक्के की भाई। जिक्के के अंदर मैं आपको बताता हूं, रेलवे के जो मैंने अभी तक एग्जाम ऑब्जर्व करे, जैसे आपका एसआई का, आरपीएफ का भी, कांस्टेबल का भी होएगा, ठीक है, और भी जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, यहां पर भाई करंट का पोर्शन ज्यादा देते हैं। जो रेलवे वाले हैं ये करंट अफेयर का पोर्शन ज्यादा देते हैं, और करंट भी कौन सी, जो अभी हुई हो। जैसे मान लो, जैसे आपका मान लिया भाई मैंने भी मार्च में अप्रैल है, जैसे अभी आरपीएफ वालों का एग्जाम है मार्च में, तो भाई ये करीबन ये देखो 1 महीने पुरानी तक की करंट अफेयर देते हैं, यानी ये समझो करीबन 15 जनवरी 2025 तक की करंट देंगे ये, और पिछले 6 महीनों के। जैसे एसएससी के अंदर तो 1 साल पुरानी करंट अफेयर देते हैं, लेकिन ये 15 महीने तक, मतलब कि सॉरी 15 दिन और 1.5 महीने पुराने तक की करंट अफेयर देते हैं भाई, ठीक है। तो यानी 15 जनवरी तक की करंट अफेयर करके जानी पड़ेगी अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देने लगे रहे हो। तो इसी टाइप से ये जब आपका एग्जाम होगा उससे समझो 1.5 महीने पुरानी तक की करंट करनी पड़ेगी। करंट के कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं रेलवे के एग्जाम्स के अंदर, तो करंट के ऊपर मेन फोकस रखना, सेकंड स्टैटिक जीके के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अभी आप ये समझो करीबन तारीख बता देता हूं आपको, क्या है भाई इसका, हाँ करीबन भाई मैं आप लोगों का 5 मार्च के आसपास से, 5 मार्च के आसपास से भाई जीके की क्लास स्टार्ट कर दूंगा रेलवे एनटीपीसी के लिए भाई, कंप्लीट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर देंगे भाई, ठीक है। साथ में एमसीक्यू वाला भी चले, पीवाईक्यू सीरीज भी चलेगी, सिलेबस वाली भी चलेगी, दोनों टाइप की क्लासेज में आपकी स्टार्ट कर दूंगा, कितने से 5 मार्च के आसपास से भाई, ठीक है। तो आप लोग वहां से जीके की बढ़ लेने की जरूरत नहीं है। मैथ रीजनिंग भाई मैं आपको बता देता हूं, ये अपना एक स्पेशल बैच निकाल दें, या फिर अपने पास जिसको देखो, जैसे मान लो जिसको ये बढ़ है भाई इतना समय नहीं है मेरे को जल्दी निपटाना है, तो अपना एक सीईटी का बैच है भाई, अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप है भाई, प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड करोगे तो उधर आपको अपना एक सीईटी का बैच दिखाई देगा भाई। उस सीईटी के बैच के अंदर जो मैथ रीजनिंग करवा रखी है ना भाई सेम है, ठीक है, वही मैथ रीजनिंग एसएससी के एग्जाम, क्योंकि भाई उसके अंदर एसएससी लेवल की मैथ रीजनिंग करवा रखी है, आप उसको परचेज करके वहां से मैथ रीजनिंग कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो समझदार बच्चे वो कर लेंगे, बाकी जिसे नानू है लाइव चाहिए भाई वो अपना देख लेना भाई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी एग्जाम डेट से रिलेटेड भाई, एग्जाम डेट वगैरह, एग्जाम इसका कब संभावित हो और बता देता हूं मैं आपको भाई। आप लोगों ने ये चार्ट देखा हुआ, पहले आया था एक, और इसी के हिसाब से लगभग आपके एग्जाम भी हुए हैं। अभी जैसे आपका कांस्टेबल का एग्जाम है 4208 वैकेंसियों के लिए भाई, ये वैसे उसके अंदर होना था मतलब जनवरी के अंदर, लेकिन उस टाइम जीडी कांस्टेबल की परीक्षा चलने लगी तो ये पोस्टपोन हो गया था। तो अभी मार्च के अंदर आपको पता है 2 मार्च से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट है भाई, 2/03/2025 से स्टार्ट है, और 20 मार्च तक आपकी परीक्षाएं हैं। अब ये देखो आप लोग, अब इसी के अंदर अब 2025 की, और इसके बाद कौन सी परीक्षाएं बचेगी, पैरामेडिकल कैटेगरीज की भाई। तो जैसे ही आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षाएं खत्म होंगी उसके बाद आप ये समझ लेना कि पैरामेडिकल कैटेगरीज की परीक्षाएं भी मार्च 2025 से लेकर, या तो मार्च के लास्ट में या अप्रैल की शुरुआत में भाई, अप्रैल की शुरुआत में तो भाई ये वाली परीक्षाएं आपकी होनी निश्चित है।
तो आपका जो रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल है भाई, जिसकी 8113 वैकेंसी है, तो इसकी परीक्षाएं कब होंगी? इसकी परीक्षा मैं बताता हूं अप्रैल के अंदर, अप्रैल से भी ये समझो अप्रैल के लास्ट में, लास्ट भी भूल ही जाओ, मई के अंदर ही होंगी ये, ठीक है। मई समझो भाई, मई महीने की भाई, मई की शुरुआत में या मिड मई के अंदर भाई आपकी परीक्षाएं होने की संभावना है रेलवे एनटीपीसी की भाई, ठीक है। उससे पहले भूल जाना। आप करीबन ये समझो आपके पास पूरा मार्च पड़ा है, पूरा अप्रैल पड़ा है, ठीक है। अगर आपको अच्छे तरीके से तैयारी करने, अच्छे तरीके से सिलेक्शन लेना है तो 2 महीने के अंदर तैयारी करके झंडे गाड़ सकते हो। चीजें आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करना कैसे चाहते हो। अगर टाइम वेस्ट करना है, टाइम पास करना, तो करते रहो भाई। 2 ही महीने का समय, उससे ज्यादा समय नहीं है ग्रेजुएट लेवल वाले एनटीपीसी का। उसके बाद आएगा आपका अंडर ग्रेजुएट वाले का, जो आपका +2 बेस वाला है, ठीक है। उस वाले के मई जून देखिए, इसकी जून के अंदर ले लेंगे परीक्षाएं, क्योंकि आगे फिर जुलाई के अंदर तो फिर ये सीजीएल वगैरह परीक्षाएं होंगी, तो उस टाइम तो हो नहीं पाएगा, तो जून के अंदर इसको भी निपटा लेंगे। तो भाई आप लोग ये समझो मई को मान के तैयारी करना स्टार्ट कर दो, अगर आपको रेलवे एनटीपीसी के अंदर सिलेक्शन लेना है। टोटल मैंने फॉर्म बता दिए हैं, एग्जाम डेट के बारे में बता दिया, लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी बता दी भाई। अभी क्लासेस स्टार्ट करूंगा, डेली देख लेना भाई, नहीं आ पार हो जाएगी, ठीक है। एसएससी जीडी वालों की नहीं आ पार हुई है, ऐसी तुम्हारी करवा दूंगा। टेंशन लेने की नहीं, टेंशन देने की होती है भाई। अपने चैनल को आप लोग जैसे सब्सक्राइब करो, इधर आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन के अंदर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे जाएगी, ठीक है। सभी को राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खा जाओ फटाफट।